महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा पर कॉमरेड आपका क्या राय है? महिलाओं के प्रति जो समाज में हिंसा हो रही है, तो उसके लिए 100% हम समझते हैं पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है वो जिम्मेदार है। आज का जो वेस्टर्न कल्चर है बिल्कुल भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। इंडियन कल्चर का एक अलग पहचान है। भारत जो विश्व गुरु था, इंडियन कल्चर है जो सबसे बेस्ट कल्चर है, और इस कल्चर को वेस्टर्न कल्चर है जो नेस्तनाबुद्ध करने पर तुले हुए है। हमारे रहन सहन, हमारे संस्कार, जो रीति रिवाज, परंपरा, तो वैज्ञानिक ढंग का होना ही चाहिए। लेकिन आज जो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ते जा रहा है उसमें बहुत से कारण हैं। महिला को एक सम्मान रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। महिला को आज है जो उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है, यानी महिला को बाजार का एक वस्तु समझा जा रहा है। लोग इसी रूप में देख रहे हैं, जबकि हमारे इंडियन कल्चर में महिला को विद्या की देवी, शक्ति की देवी, दौलत की देवी के रूप में जाना जाता था। महिला का हर एक रूप है। विद्या की देवी सरस्वती, दौलत की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में महिला को देखा जाता था। और महिला के सहयोग बिना हर बदलाव, हर विकास अधूरा है। क्योंकि आधी शक्ति है जो हिंदुस्तान की नारी शक्ति है, उसको अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा देश का जो स्वर्णिम भविष्य होगा वो काफी धुंधला हो जाएगा। हमारा स्वर्णिम भविष्य, सुनहला भारत तभी बनेगा। हमारा इंडिया सोने की चिड़िया जो पहले कहा जाता था, वह आज भी तभी होगी जब हम महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे। सर, 279 दिनों के बाद हमारे राज्य में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो खुल रहा है उस पर आपका क्या विचार है सर? विचार क्या है? कहना है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, कौन दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। बस वही वाली बात है। जिसने हल्ला किया, हंगामा किया, उसका काम हुआ। अब शिक्षक लोग तो हंगामा कर नहीं सकता है, तो विनम्रता पूर्वक उसने, जो इसके पहले आपने देखा कि भिक्षाटन के रूप में एक संदेश देने का काम किया, तो सरकार ने इस पर निर्णय लिया और अच्छी बात है। अगले साल से अब सब कुछ चालू होगा, सिस्टम से पढ़ाई लिखाई चालू होगा, तो लोगों के लिए बेहतर होगा। और सर उस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? और यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिम्मेवारियाँ, स्कूल खुल गया, कोचिंग खुल गया, लेकिन एक चीज़ देखते हैं, एग्ज़ाम भी हो रहा है, अक्सर पेपर जो दिया जाता है उससे पहले आउट हो जाता है। इससे विद्यार्थियों को जो मेहनत कर रहा है उसमें खींच पैदा होता है, और अक्सर अपने से ऊपर वाले पर रौस व्यक्त करता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि फिर वह जाता है, वह भी वही काम करता है। हर पहले वाले यही काम करते हैं, और जो पहले वाले हैं किसी न किसी तरह से, कोई तो पीछे वाले ही वहाँ जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि यहीं से वहाँ जाने वाले लोग ऐसा कैसे हो जाता है। इसमें समाज, शिक्षक और जो नैतिकता का जो ज्ञान होता है ना, बहुत बड़ा योगदान निभाता है। हमारे स्कूल कॉलेज सब कुछ खोल चुके हैं, लेकिन अब ध्यान देने जो बात ये है ना कि अब समाज को जिस तरह से पहले, समाज का निर्माण क्यों हुआ? हर व्यक्ति एक ढांचे में जीवन यापन करेगा ताकि हर चीज संतुलन में रहेगा। तो अब हमको लगता है कि अब सामाजिक नैतिकता घर में माँ बाप को देना होगा कि बेटा सफलता तो हासिल करना है, लेकिन सफलता का नींव क्या होना चाहिए। आप सुनते हैं ना जी। तो इस तरह से अगर सफलता का नींव बता दिया जाए कि इस नैतिकता के आधार पे हो, तो बार बार आने वाले जो विद्यार्थी ना बार बार धोखा नहीं खाएगा। क्यों? आज जो ऊपर
वाले को गाली दे रहा है, कोस रहा है, अब कल ये नहीं पहुंचता है तो वही हाल में पहुंच जाता है। क्योंकि इसे सिर्फ इतना मालूम है कि सफल हो जाना है, सफलता का नींव क्या होनी चाहिए ये देने की जरूरत है शिक्षकों को, लेकिन शिक्षकों के साथ साथ समाज को, गार्जियन को, अभिभावक को। सर इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि इतना तारीख से स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा और फिर डेट को बढ़ा दिया जा रहा है सर। वो तो देखिए व्यवस्था है ना, देखना पड़ता है कि कौन से हम कदम उठाए जिससे हित हो अहित न हो। शायद लगा होगा कि बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने के क्रम में अगर हम अभी कदम उठा लेते हैं तो हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए इतना दिन तक बैठे वो नुकसान में चला जाए, इसलिए इतना देर टाल मटोल किया जा रहा था। चलिए देर से यह दुरुस्त आया है, अब नए साल में नए अंदाज के साथ संचालन किया जाएगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कहा है, किसी ने बहुत खूब कहा है कि हमारी सब्र ने कर दी वो कशिश पैदा कि अब दरिया भी मुझे मचल के देखता है। हमारी सब्र ने कर दी वो कशिश पैदा कि हमारे प्यास को अब दरिया भी मचल के देखता है। तो हम सब तो जाने ही जाते हैं सब्र के लिए, तो इसके लिए टाल मटोल करता रहा, लेकिन किसी ने देखा नहीं अब आज तक कि कोई उग्र हुआ। और आज चलिए इससे सब्र का फल मिला है। अब नए साल से नए अंदाज में नए एनर्जी ऊर्जा के साथ बच्चों के संचालन जीवन यापन करने के लिए एवं नैतिकता के साथ मैं आज फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि अभिभावकों से, गार्जियन से, माता पिता से, समाज में उस लोगों से, वैवृद्ध लोगों की बात अवगत कराएं और उसे नैतिकता का ज्ञान जरूर दें, वरना एक दिन इतना बह जाएगा आधुनिकता में कि जिस चीज़ के लिए आप कष्ट अनुभव कर रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं एशिया फैशन, शहर का जाना माना नाम एशिया फैशन, जहां आप खरीद सकते हैं जींस, ट्राउजर, बच्चों का बैट, रेडीमेड एवं विभिन्न तरह के परिधान। झारखंड स्थित जमशेदपुर शहर का साक्षी में यह दुकान आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। सेवा का मौका दें। एशिया फैशन, साक्षी, जमशेदपुर, झारखंड। हाँ, क्या पता लगा आपको? कि यहाँ देखे कि इस कैदी भाग गया है। हाँ, तो कैदी भाग गया है तो वह देख रहे हैं हम लोग 8 बजे कितना से। बजे रात में भागा? ये हमरा पता नहीं है सर। अच्छा, क्या पता लगा आपको? ये पता लगा कि कैदी भाग गया है। सरघाटी थाना के 2 सिपाही था। अच्छा, और यहाँ के 2 गेट पर सुतल है। हाँ। तैयो भाग गया। तो ये भाग गया। हाँ। अब ऐसे छेका हुआ था? छेका हुआ से सटा हुआ। ये सटा हुआ था? उठे तो ये ऐसे सटा हुआ है ना? हाँ सर। अच्छा, और सिपाही तो कुछ साथ भूमि पर था? हाँ, वही पर सुतल है थाना वाला। ऊपर वाला सुतल। अच्छा, हाँ। तो इसे भागा मतलब कैसे? हथकड़ी तो लगा हुआ है? हाँ, सरका के भागा है। इसमें से? हाँ, वो सर्कल है तभी ना हाथ निकाल गया सर। अच्छा, जी। कैसे भागा? सरका करके? आए? सरकार के तभी ना हाथ निकल गया। हाँ, तभी निकला है। हाँ। कल कितना बजे आया है यहाँ? ये हम तो दिन ड्यूटी 2 बजे हम चल जाते हैं। अच्छा, ठीक है।